नमस्कार बंधुओं। आज इस सत्र में मैं आप सब लोगों से फिर बातचीत करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु भगवान को प्रणाम करता हूं और माता सरस्वती की वंदना करते हुए आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करने के पश्चात मैं आप सब से अब मैं उस विषय पे बातचीत करूंगा जो मैं आज इस सत्र में लेकर के आया हूं। वो विषय है हमारा पावर ऑफ साइलेंस। कोई चीज है हमारे अंदर जो हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है, और वो हम कैसे उस तक पहुंचे, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली इसमें जो बात है, मेरे एक मित्र जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करके वो एक कंपनी में काम कर रहे थे। वो एक कमरे में रह रहे थे, तो वहां पर एक स्वामी जी आए और उन्होंने आकर के उनसे पूछा कि कैसे हैं आप। उन्होंने कहा देखिए मेरा कोई विश्वास नहीं है इस मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे एक गिलास पानी लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको गिलास पानी पिलाता हूं। कमरे में सोफा पड़ा था, उन्होंने सोफे पे ने बिठा दिया और वो एक गिलास लेकर के वापस आए। इन्होंने पानी पिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कौन सी विच पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यू आर स्टडीइंग। तो उसे लगा कि यार ये कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, चलो बात कर लेते हैं। तो जैसे ही वो पास में बैठे, स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ा और पता नहीं कितनी ताकत थी, उन्होंने उठा करके उसे अपनी गोद में रख दिया। गोद में आते ही बेहोश हो गया। अब उससे जब रीगेन हुआ कॉन्शियसनेस, तो स्वामी जी जा चुके थे, वहां कोई नहीं था कमरे में। अब वो बड़ा आश्चर्य में, उसने तुरंत नीचे अपना इंटरकॉम से फोन किया, गार्ड एक कोई स्वामी जी देखो नीचे जा रहे होंगे लिफ्ट से, अभी मेरे कमरे से निकले हैं। गार्ड ने बोला देखिए ना तो कोई ऊपर गया ना कोई अभी आया है, आएगा तो मैं रोक लूंगा, आपको बता दूंगा। ये इन्होंने आसपास देखा, कहीं कुछ नहीं। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ये बैठकर सोचने लगे अपना पूरा कि क्या हुआ था उनके साथ। तो उन्हें पता लगा कि वो व्यक्ति जो स्वामी जी इनके पास आए थे, उन्होंने इनके अंतर्मन में ये बताया कि मैं तुम्हारा पिछले जन्मों का गुरु हूं और तुम इस जन्म में अपना मार्ग भटक रहे हो, इसलिए मैं आया हूं। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इस जन्म का है कि आप इस ह्यूमैनिटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें। समझ में नहीं आई ये बात, मैं ठीक ठाक चल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। थोड़ा और सोचा, फिर उन्हें कुछ कुछ चीजें आने लगी कि हाँ ये तो मटेरियलिज्म है। इवन अगर मैंने मान लो सब ये धन रख लिया तो क्या, घर बना लिया तो क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट। तो अल्टीमेट उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू रिजाइन। ही रिजाइन्ड हिज सर्विस एंड ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड हरिद्वार, बनारस, बहुत जगह वो गए। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने संन्यास ले लिया। अब उसके बाद जो बातचीत हुई वो मेरी अलग स्टोरी है, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, मुझे इससे प्रेरणा मिली कि ऐसा कुछ है क्या कि जिससे कि ये लोग मतलब अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। हाँ, इस्कॉन में मुझे बहुत सारे लोग मिले जो फॉरेनर्स थे, अच्छे इंजीनियर्स, पढ़े लिखे, वो सब छोड़ करके और वहां पे कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे। मैंने भी काफी कुछ पढ़ा उनके बारे में। फिर स्वामी रामकृष्ण जी के बारे में पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि अगर हम अपनी भक्ति किसी भी आइडल में अगर हम कर लें तो कुछ ज्ञान मिल जाता है, अपने आप मिलता है। उसके लिए किसी स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बड़े आश्चर्य में था। फिर मैंने इसके बारे में खोज करनी शुरू की। तो मात्रा शास्त्र और मात्रा रेकी मैंने अपने सदगुरु से सीखी। तो अभी इस मात्रा शास्त्र में एक चीज बड़ी अच्छी सी आई सामने कि हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं, सिर्फ हमको अपने विचार पॉजिटिव करने होंगे। अब ये कैसे विचार कैसे पॉजिटिव होंगे, वो हमारी आत्मा जो हमारे अंदर बैठी है वही हमें गाइड करेगी। हाउ दिस गाइडेंस इज अचीव्ड। देखिए, बचपन से हम लोग जब बातचीत करते हैं
पढ़ते हैं तो हमारी माता, हमारे पिता हमें यही समझाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, पढ़ोगे तभी तुम कुछ अच्छा बन सकते हो। तो ये जो कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस, एग्जामिनेशन, डूइंग वेल, स्कोरिंग मार्क्स, ये सब चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं और हम इसी की धारा में बहते रहते हैं। अब ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग था, तो मुझे पता लगा कि ये सब चीजों के लिए ऐसा है, सबसे पहले आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए। तो मेरा तो आर्मी बैकग्राउंड है, मेरा शरीर ठीक ही ठाक था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैंने योग सीखा। योग सीखने के बाद मुझे पता चला कि यस, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे शरीर में वो आ सकती है योगा से। तो योगा से हमारा तन, हमारी फिजिकल बॉडी ठीक हो सकती है। फिर मैंने मन के बारे में प्रयास करना शुरू किया। तो मन पता चला कि पहला तो प्राणायाम है, पहली सीढ़ी। प्राणायाम करने से मन कंट्रोल होता है, ठीक है। अब मन अगर हमारा कंट्रोल है, वो मन तभी स्वस्थ होगा जब हमारा तन स्वस्थ होगा। अब तन और मन दोनों को मिला करके जब मैंने उसके बारे में आगे रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि हमारे अंदर दो प्रकार की चीजें हैं। पहला तो हमारा मन, जो हमारी 10 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, इंद्रियों से मिला करके हमें यह बताता है क्या गलत है, क्या सही है। हमारी आत्मा भी है जो हमें गाइड करती है हमारे अच्छे बुरे समय में, ये चीजें गलत हैं या सही हैं। वो अगर हम अपना मौन रह करके, हम अपने अंदर जा करके अगर हम उस आत्मा की बातें सुनने लगे, तो हमें वो मिलना शुरू हो जाता है। तो तन और मन जब ये मिलते हैं तो हमारे अंदर जागृत होता है विवेक। अब विवेक की जो जागृति है वो क्या है? ये है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वी डिस्क्रिमिनेट, ये सही है या गलत है। और ये विवेक शक्ति केवल और केवल मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को, मनुष्यों को मिली है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव दिस डिस्क्रिमिनेशन, बट अदर एनिमल्स, बर्ड्स, दे डू हैव इंटेलिजेंस, बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक हमारे पास है। अब इस विवेक को हम कैसे अप्लाई करें, ये हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया। अब विवेक का क्या है? हमारी आत्मा हमारे अंदर है, तो ये आत्मा अब हमें चीजें बतानी शुरू करती है। सबसे पहला तो हम क्या सोचते हैं, तो हम मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन में क्या होता है, हम किसी भी प्रतीक के ऊपर अपना ध्यान लगा लेते हैं। शिवलिंग है या जो भी है, तो अब उसके ऊपर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान हमें आत्मा के साथ एकाकार करने लगता है। तो जब ये एकाकार होने लगता है तो हमारे अंदर दो विचार आने लगते हैं, ये गलत है, ये सही है। अब उसमें क्या है, जब ईश्वर हमारे सामने आ जाते हैं तो ईश्वर से हमें क्या मिलता है? शरणागति। ईश्वर से हमें शरणागति मिलती है। तो अभी जब कामनाएं हमारे अंदर आती हैं, डिजायर्स आती हैं, बिना डिजायर्स के तो आप कुछ करते नहीं। डिजायर्स होगी तभी आप प्लान करेंगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तभी आप लक्ष्य बनाएंगे। तो उसमें कुछ विचार ऐसे आने लगे, जैसे काम, विवाह होता है आपका, बच्चे होते हैं, कामना अगर आपके ना हो, काम ना हो, तो संसार चले कैसे? हमारा खुद भी जो जन्म है वो भी काम से ही तो हुआ। तो अब ये काम अगर हमारा ऑब्सेसिव नहीं है, एडिक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? ये हमें स्पिरिचुअल में हमें बहुत सहायता करेगा। लेकिन अगर गलत काम में चले गए तो क्या होगा? वो हमारे अंदर विचारों को पतित कर देगा। तो अब हमें पतित बनना है या शरणागत बनना है, ये जो है हमें हमारी आत्मा सिखाती है। अब हम किसी भी क्राइसिस में हो, किसी भी कष्ट में हो, अगर हम अपनी आत्मा से हम अपना संबंध मेडिटेशन के द्वारा कर लेते हैं, तो आप, मेरा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि इस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता लगा कि हम अपने को बदल सकते हैं। कैसे?
कैसे हम बदलेंगे? देखिए, जैसे ही हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो शरणागत होते ही हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने लगती हैं। जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा एंगर है, क्रोध है, तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध हमें तब आता है जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। अब कामना सही है या कामना गलत है, ये कौन बताएगा? हमारी अपनी आत्मा। जब वो हमें बताने लगती है कि ये गलत है, ये सही है, हमारी डिजायर्स जो है उतनी कम होने लगती हैं, हमारा क्रोध खत्म होने लगता है। तो ऐसे ही आप जितने भी आपके अंदर नेगेटिव चीजें हैं वो सब आप हटा सकते हैं शरणागति से। और शरणागति आपको मिलेगी तब जब आप मेडिटेट करेंगे अपने प्रतीक के ऊपर। कोई भी प्रतीक ले लें, आप क्राइस्ट ले लें, आप ईश्वर ले लें, भगवान ले लें, जो मर्जी आप जिस चीज को आप चाहें उसे बना लें। मैंने अपने उसमें ध्यान किया कि एक शिवलिंग ले लिया और शिवलिंग के ऊपर हमने अपना ध्यान फोकस किया, कंसंट्रेट किया। धीरे धीरे मेरी आत्मा ने यह समझाना शुरू कर दिया क्या गलत है क्या सही है। अब बस तो अभी इनसे क्या हुआ, हमारे अंदर एक पॉजिटिव विचार की एक धारा बहने लगी और जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते गए वैसे वैसे हमारा उद्धार होता गया। हमें इस लाइफ के बारे में पता लगा, हमें ह्यूमैनिटी के बारे में हमने सोचना शुरू किया और हम स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े। ये सब कहां से हुआ? पावर ऑफ साइलेंस से। तो यदि आप अंतर्मौन की, पावर ऑफ साइलेंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने एकांत में बैठेंगे, एक निश्चित समय पर योग करेंगे, निश्चित समय पर आप प्राणायाम करेंगे, निश्चित समय पे आप आहार करेंगे और आहार भी उतना जितनी आपको आवश्यकता है, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर ये पॉजिटिव विचार चलने लगे हैं। शेष अब किसी अगले सत्र में हम आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।